शहर के किनारे एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसे लोग कांच का घर कहते थे। कहा जाता था कि उसके एक कमरे की दीवारें और फर्श पूरी तरह कांच से बने थे और उस कमरे में जाने वाला कभी वापस नहीं आया। आदित्य, जो एक स्वतंत्र पत्रकार था, इस रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था। एक शाम वह कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर सन्नाटा था। टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। जगह जाले, धूल और सड़ी गंध फैली हुई थी। कई कमरों को पार करने के बाद उसे वो कमरा मिला। चारों तरफ पारदर्शी कांच, जैसे कोई अदृश्य कैदखाना। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जिस पर मोटी रस्सी लटक रही थी। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो कांच पर अजीब खुरचने के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक उसकी टॉर्च झपकी और बुझ गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई, लेकिन रोशनी टॉर्च से नहीं, कांच से निकल रही थी। कांच में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा था। कांच वाला चेहरा धीरे से बोला, अब तुम मेरी जगह हो और मैं आजाद। आदित्य चींचकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा कांच में बदल चुका था। अगले दिन अखबार में बस एक खबर छपी, कांच के घर में एक और गुमशुदगी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें कृष्णा मोटिवेशनल।